प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के खूबसूरत दिन के लिए। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज इस गवाही को सुनते हैं और अपने विश्वासों को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। फिर हम उसकी आराधना करते हैं और उसके वचनों में चलते हैं। जय मसीह की। लॉर्ड मेरी गवाही है। मेरे पेट में कुछ समय से दर्द हो रहा था और दवाई लेने पे वो फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब तक कि दवाई का असर होता था तब तक कि वो ठीक रहता था पेट। उसके बाद में फिर से दर्द। फिर एक दिन मैंने रोमा सिस्टर से प्रेयर कराई और उन्होंने दुआ की मेरे लिए, और तब से मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हुआ है। इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और रोमा सिस्टर का भी। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, आइए हम सब आराधना में चलते हैं, एक मनु के प्रार्थना में जुड़ते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, इस समय के लिए। आज की आराधना को, सारी प्रार्थनाओं को, आज के वचन को आपके लहू में छुपाते हैं। आज जो भी वचन शेयर किया जाए वो बहुत ही आशीषित होने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने बीते 6 दिन हम सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है, अपने उत्तम आशीषों से भरा है और आज का दिन दिखाया है। तो आज देखते हैं परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। जब हम सब जानते हैं कि अंत के दिन चल रहे हैं, प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है, तो परमेश्वर इस वक्त
और भी ज़्यादा इस वचन पे कहते हैं कि हमें और आपको गौर करना चाहिए, और ज़्यादा इसमें देखना चाहिए कि इसके भेद क्या हैं, इसमें और मनन करना चाहिए। और वो वचन क्या है? जब ये अंत के दिन चल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन लिखा है यूहन्ना के 4:23 और 24 में, परंतु वो समय आता है वरन अब भी जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। यानी परमेश्वर आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के नाम से प्रार्थनाओं को करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं, गवाही को देते हैं, सच्चे दिल से प्रायश्चित को करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आत्मा और पूरे मन से, यानी कि आत्मा और सच्चाई से, शरीर प्राण आत्मा, यानी आत्मा जो भीतरी भाग है, जब हम अपना जीवन दे देते हैं प्रभु यीशु को, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को हमें दे देते हैं। यानी होली स्पिरिट जो है वो हमारे भीतर वास करता है। इसीलिए हम कहते हैं हम परमेश्वर का मंदिर हैं। और जब वास करता है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा कैसे कार्य करे? परमेश्वर तब कार्य करता है जब हम वचन को वैल्यू देते हैं, जब हम सत्य को वैल्यू देते हैं, जब हम प्रभु यीशु को वैल्यू देते हैं, जब हम उनके वचनों पे विश्वास करते हैं, और तब आत्मा और सच्चाई से हम आराधना कर पाते हैं। आप कभी भी सोच के देखिए कि आप केवल अगर ऐसी बेमन से कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो आपको लगेगा वचन भी पढ़ रहे हैं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा। आराधना भी गा रहे हैं, गीत तो गा रहे हैं, बहुत अच्छी सुरताल भी होगा, लेकिन उसमें कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं। एक होता है बस ऊपरी ऊपरी तौर से कर रहे हैं, एक दिखाने के तौर से, या फिर अपने लीडर या पास्टर को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन जब सच्चे दिल से आप करेंगे तो उसकी बात कुछ और होगी। आत्मा और सच्चाई यानी कि सिंसेरिटी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ जब हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, जब परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस अंत के दिन में ढूंढ रहे हैं, जो छल से भरे हुए हैं कि सामने तो कुछ और, पीछे कुछ और। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो वाकई परमेश्वर को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और वो परमेश्वर को पाते भी हैं, क्योंकि जो कोई ढूंढता है वही पाता है। और जैसे यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। तो हम यहाँ एक देखते हैं एक बहुत सुंदर उदाहरण को, कि जब हम देखते हैं प्रभु यीशु जब उस सामरी स्त्री से उनकी मुलाकात हुई थी उस कुएं पे, वो जल भरने आ रही थी, और जब वो आई तो परमेश्वर और उनकी दोनों की बातचीत हुई, और जब परमेश्वर ने सारी बातों को बता दिया उसके पास्ट लाइफ के बारे में, तो वो आश्चर्य क्यों नहीं लगा कि ये कोई भविष्यवक्ता है, बहुत ही महान व्यक्ति हैं और कोई भविष्यवक्ता है। लेकिन जब परमेश्वर ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा, यहाँ लिखा है उसमें, अगर आप देखेंगे पूरा पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना का 4 का, मैं सिर्फ थोड़ा सा 26 पढ़ रही हूँ। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यानी कि वो मसीहा, उन्हें लगा कि मसीहा आने वाला है, और वो कह रहे कि मैं ही मसीहा हूँ। प्रभु यीशु स्वयं जब इस बात को बोले कि मैं ही मसीहा हूँ, तो सबसे पहला काम क्या किया? उसने विश्वास किया। जब हम और आप भी विश्वास करते हैं तो बड़े बड़े काम होते हैं। यहाँ पर भी उसने पहला कदम जो था विश्वास का, जब उसने सुना उसने विश्वास किया, और जब विश्वास करी तो वो मनन भी करी होगी, अरे इन्होंने सारी बातें मेरी बता दी मेरे पास्ट लाइफ के बारे में, ये तो कोई वाकई मसीहा ही है। जब उसने इस बात को मान लिया कि भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है, ये मसीहा ही है, और तो उसने क्या किया, जो उसका अपना घड़ा था, जो उस बात के लिए वो आई थी इतनी दूर पानी भरने के लिए, उस घड़े को छोड़ दिया उसने, और वो खुशी और आनंद से भर गई। लिखा है तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि एक आत्मा और सच्चाई से जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं, तो हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं जब हम गवाहियों को देते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ था कि इसने जब जान लिया तो परमेश्वर के बारे में गवाही दे रही थी। जब हम गवाही देते हैं तो उसमें भी आत्मा और सच्चाई दिख रही थी, झलक रही थी।
जब आपके जीवन में कोई भी अच्छी बात घटती है, आप बुरे दौर से गुजरते हैं और परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं, सामर्थ देते हैं, बंद द्वारों को खोलते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, तो आप खुशी से फूल उठते हैं और उस खुशी से क्या करते हैं, अपने तक ही रखते हैं या दूसरों को बताते हैं। हमें और आपको बताना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को एक गवाह के रूप में खड़ा किया है। और जो नए नए लोग हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करते हैं। जब वो राई के दाने के बराबर भी विश्वास करते हैं, उनके जीवनों में बड़े बड़े काम करते हैं। और यहाँ इसने भी तब एक थोड़ा सा कदम विश्वास का बढ़ाया और इसने जान लिया कि ये कौन है। तो इसने क्या किया, अपना घड़ा छोड़कर, जिस चीज के लिए आई थी उसको छोड़कर, यानी कि अपना पास्ट लाइफ छोड़ दी। अब उसके छुप के घड़ा पानी भरने नहीं आना होगा। अब वो जिस समय उसे लगेगा तब वो आएगी। वो स्वतंत्र हो गई उस पाप के बंधन से और उसने खुशी से पूरे गांव में बता दिया, उस पूरे सामरी गांव में बताया और वहां के लोग यीशु मसीह के पास आने लगे और विश्वास करने लगे। ये होती है सच्ची आराधना परमेश्वर की, जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर की महिमा करते हैं, सच्चे दिल से दूसरों को बताते हैं कि परमेश्वर कितने भले हैं। इसने भी यही किया और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। जक्कई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि बहुत कद में छोटा था और बहुत ही गलत काम करता था, चीट करता था लोगों को। जो उसका बिजनेस था उसमें पूरा ही मतलब चीट से, छल से भरा हुआ था। लेकिन उसे इच्छा हुई यीशु मसीह को देखने की। जब वो गुजर रहा था, इतनी भीड़ थी, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने बिना शर्म, बिना किसी लिहाज किए हुए एक पेड़ पे चढ़ गया। और उस पेड़ पे चढ़ने का उसका एक ही मकसद था कि प्रभु यीशु को वो देखना चाहता था। कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ उसे उन्हें देखना चाहता था। ये महान व्यक्ति कौन है जो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। एक देखने की लालसा रखी उसने सच्चे दिल से। जब सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। जब आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दर्शनों को मांगते हैं, परमेश्वर देते हैं। यहाँ इसने भी ऐसे ही चाहा और परमेश्वर ने उस भीड़ में किसी के घर नहीं गए, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने जक्कई को देखा और बोला कि आज मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, आज तेरे घर उद्धार आया है। परमेश्वर की इन बातों को सुनकर वो इतना खुश और आनंदित हो गया, उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यानी कि उसने ट्रू रिपेंटेंस किया, सच्चे दिल से प्रायश्चित किया, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से प्रायश्चित किया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वाकई परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। दाऊद के जीवन में देखेंगे कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब भी आए, चाहे अच्छे दिन हो या उसके जीवन में बुरे दिन हो, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना करते रहते थे। जब बुरे दिन होते थे तो वो अपनी दिल की बातों को खोलकर, पूरी तरह खोलकर परमेश्वर के सम्मुख रखते थे। बिल्कुल भी शर्माते नहीं थे, बोल देते थे, जो जो समस्या है पूरे बताते थे। सच्चे दिल से परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को लेकर आते थे परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर अपनी शांति, अपने आनंद से भरते थे और उसके बाद परमेश्वर की आराधना करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत से भजनों को लिखा है। और जब हम देखते हैं कि कितने सच्चे दिल से वो आराधना स्तुति करते थे हर एक परिस्थिति में, और किस तरीके से सच्चे दिल से वो प्रार्थनाओं को क्या करते थे। तो आज परमेश्वर चाहते हैं हम और आप भी आत्मा और सच्चाई से प्रार्थनाओं को करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना को करें। जब हम देखते हैं अब्राहम को, जो कि परमेश्वर के दोस्त कहलाते हैं, मित्र कहलाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़, जब भी परमेश्वर कोई भी बातों को बोलते थे वो आज्ञा को मानते थे। उनकी आत्मा और सच्चाई से आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है, भाता है और बड़े बड़े काम करते हैं। और परमेश्वर ने उसके जीवन में भी बड़े बड़े काम किए, क्योंकि वो एक आत्मा सच्चे दिल से, वो किसी के प्रेशर में नहीं आके आज्ञा को मान रहे हैं, लेकिन सच्चे दिल से उनकी इच्छा है कि हम माने परमेश्वर की बातों को। जब हम भी वचन को पढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे अंश अंश करके हम बदलने लगते हैं। क्यों? जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे बदलाव आता जाएगा। अगर कोई क्रोध है आपके अंदर, कोई गलत बातें हैं, वो अपने आप धीरे धीरे करके दूर होती जाती है। क्यों? क्योंकि आप आज्ञाओं को मानते हैं। और वाकई जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर की शांति आने लगेगी, आनंद आने लगेगा। ये एक तरह का
समझ लीजिए अगर आपको देखना है, चेक करना है अपने आप को कि वाकई हम आत्मा और सच्चाई से हम वचन को पढ़ते हैं या नहीं, आराधना करते हैं कि नहीं, गवाहियों को देते हैं कि नहीं, तो इस चीज़ को चेक करिएगा। जब भी आप करेंगे एक आनंद, एक खुशी होगी। जब भवन जाएं, चाहे ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, एक खुशी होनी चाहिए, ज़ील होना चाहिए जाने की, अटेंड करने की। तो जब हम वैसा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं। हम किसी के प्रेशर में नहीं कर रहे हैं, माँ बाप के प्रेशर में नहीं कर रहे हैं, पास्टर के प्रेशर में नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं खाली, लेकिन मैं इच्छा रखती हूँ। और जब दिल से हम इच्छा रखते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। लेकिन अगर इसका विपरीत देखें, जो आत्मा और सच्चाई से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उन फरीसियों को देखें, उन इजराइलियों को देखें जो जंगल में थे, जो कुड़कुड़ाते रहते थे, इतने बड़े बड़े आश्चर्य किए लेकिन फिर भी कुड़कुड़ाते रहते थे। जो फरीसियों को देखें तो मुंह से तो लिखे, जैसे परमेश्वर ने लिखा है, बताया मत्ती के 15 के 8 और 9 में, ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि जो सच्चे दिल से नहीं करते वो किस तरह के होते हैं। अगर हमारे और आपके अंदर भी इस तरह की कभी भी कोई फीलिंग आती है तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे गलत बातों को आप दूर करें और हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर चुनकर अपने समीप लेकर आ रहे हैं। अगर आज आप प्रभु यीशु को नहीं जानते तो परमेश्वर के निकट आइए और परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देंगे, अपने आनंद से भर देंगे। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो आपकी, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और आपको अपने समीप लाना चाहते हैं, क्योंकि उद्धार परमेश्वर ही दे सकते हैं। इसलिए आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और इस बात के लिए प्रार्थना करें सब लोग कि परमेश्वर हम सबों को आत्मा और सच्चाई से चलना सिखा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर एक एक जनों के को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं जब ये अंत के दिन चल रहे हैं, प्रार्थना करते एक एक जनों को ब्लेस करें, होने दे परमेश्वर। हम सबों को आत्मा और सच्चाई से चलना सिखाएं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जब हम प्रार्थनाओं को करें, आराधनाओं को करें, गवाहियों को दे परमेश्वर। हम परमेश्वर जब आपकी महिमा करें परमेश्वर, मनन करें परमेश्वर, होने दे हर कार्य परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से होने पाए परमेश्वर। हम आपकी आज्ञाओं को का पालन भी आत्मा और सच्चाई से करने पाए। हर एक बातों में परमेश्वर आप सहायता मदद करें। इस वक्त अगर किसी के अंदर कोई भी अविश्वास की आत्मा पाई जाती है, किसी प्रकार कोई शक पाया जाता है, किसी प्रकार कोई निराशा पाई जाती है या किसी प्रकार का कोई विरोध पाया जाता है, उस तमाम ऐसे अंधकार की बातों को परमेश्वर नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। रखा ला लकोरो शुतर रखा बाखा ला किधर रखा ला लकोरा आला किधर शुतर रखा ला लकोरो। वो दे हर एक को अपनी विश्वास की आत्मा से भर दे परमेश्वर, अपनी शांति से भर दे परमेश्वर, अपने आनंद से भर दे परमेश्वर, आज्ञाकारिता की आत्मा दे परमेश्वर। वो रुखोर शुतर रखा ला लखा ला बकोरो, वो जील दे परमेश्वर कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हमेशा हो सके परमेश्वर। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। जितने बीमारी के बिस्तर में है परमेश्वर, किसी प्रकार का उनको परमेश्वर शरीर में कोई घाव है, कोई चोट है, कोई भी तकलीफ है तो परमेश्वर उससे भी आप स्वतंत्र करें परमेश्वर। किसी को भी दांतों में कोई तकलीफ पाई जाती है उससे स्वतंत्र करें। पेट का हर एक रोग यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह का फीवर यीशु के नाम से पूरी तरह दूर होने पाए, टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए। किडनी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे, लीवर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे, स्टोन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। रखा ला लकी दरा शुद्ध रखा बखा ला लबी दरा खा ला लकोरो। पैरों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, हर घुटनों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। पूरा शुद्ध रखा बखा ला लबखा ला लकोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर अपनी बरकतों से परमेश्वर, सफलताओं से हर एक को भरे परमेश्वर। जितने लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर आप अपनी बुद्धि ज्ञान समझ को दें। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।